नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इन्फ्लुएंसर्स के फ्रॉड के खिलाफ हम चला रहे हैं एक खास मुहिम, क्योंकि हमें आपकी मेहनत की कमाई और आपके मेहनत से कमाए पैसों की फिक्र है। इस मुहिम में हमारी कोशिश ये है कि हमारे दर्शक किसी छोला छाप नकली इन्फ्लुएंसर के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई को गंवा ना दे। इस मुहिम के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचाने असली नकली इन्फ्लुएंसर को। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सेबी इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन लाने पर काम भी कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम ये पेशकश क्यों लेकर आए हैं, क्यों लोग इन्फ्लुएंसर्स और छोला चाप जो लोग राय देते हैं उनके झांसे में आके अपनी मेहनत की कमाई को गंवा रहे हैं, इस मुद्दे पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले मामला क्या है, किस तरह की खबरों के चलते हम ये खास शो लेकर आए हैं, समझते हैं। हमारे साथ सहयोगी शरद दुबे भी जुड़ गए हैं। शरद, मुझे ये बताएं कि आजकल जो चलन में है M2M स्कैम या स्क्रीनशॉट के चलते जो आजकल लोगों का पैसा उनके हाथ से साफ हो रहा है, उनकी जेब से उड़ रहा है, वो विक्टिम हो रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड के। बताएं ये मामला क्या है, किस तरह के M2M स्कैम्स की हम बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया में अगर आप टेलीग्राम चैनल्स ले लीजिए, आप ट्विटर ले लीजिए, तो यहाँ पे सब जो है M2M के स्क्रीनशॉट्स लगते हैं। अब ये वायदे बाजार के जो है जनरली ट्रेड्स होते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेटेड फॉलोअर्स होते हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है उनमें देखते हैं, वहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स भी रहते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि नंबर्स जो प्रॉफिट के आंकड़े आ रहे हैं वो जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट पैदा होता है। और इसके बाद इनके पास बहुत सारे अनरेगुलेटेड चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे कॉल्स जाते हैं, तो इन कॉल्स में बहुत बार क्या होता है कि जो आप पोजीशंस लेते हैं ट्रेड में, वहाँ पे देखते हैं कि आपके सारे कैपिटल वाइप ऑफ हो जाते हैं। ऑफ कोर्स FNO के ट्रेड्स में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ देखने मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है कि एक फेक M2M प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स भी है जो देखा जाता है, तो उसके कारण जो है रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और ये आंकड़े बहुत बड़े होते हैं और कभी कभी आप बिलीव भी नहीं करते, ये आंकड़े बहुत डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस पे जो है बहुत जो है सोशल मीडिया पे अप्रोर हो रहा है और रिसेंटली सेलिब्रेटेड ट्रेडर्स जो है ऑफ कोर्स उनकी सोशल मीडिया इश्यूज हुई थी और उसके कारण जो है अब सेबी जो है क्रैकडाउन करने लगा है। स्पेशली जो अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, उनकी कंसल्टेंसी हो रही है, उस पर जो है क्वेश्चन उठ रहे हैं और ओवरऑल देख रहे हैं क्लीन अप एक्ट जो है अब स्टार्ट हो गया और ये रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मूव। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से सेबी सख्त एक्शन ले रहा है, किस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है और कैसे लोगों को उल्टी सीख दी जाती है। और शॉर्टकट की जो कमाई होती है ना शरद, वो लोगों को बहुत पसंद है और लोग दे फॉल प्रे टू ऑल दिस। ये कैसे इनको फंसाया जाता है, क्या क्या बातें की जाती, क्या क्या वादे की जाते हैं, किस तरह से? जी बिल्कुल, अगर आप टेलीग्राम चैनल्स देखें, आपको ऑफ कोर्स व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होगा, तो यहाँ पे आपको देखेगा कि उनके ट्रेड्स जो हुए हैं, निफ्टी बैंक के ले लीजिए या निफ्टी के ट्रेड्स ले लीजिए या इवन स्टॉक स्पेसिफिक वायदे बाजार के, तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट्स जो है बहुत इन्फ्लेटेड देखने मिल रही है। इसके कारण क्या होता है कि एक रिटेल इंटरेस्ट पैदा होता है कि क्यों नहीं हम भी कमाएं इतना जल्दी, तो इसके कारण जो है ओवरऑल जो है लॉसेज जो है देखने मिलती है अगर आप एक्चुअल एग्जीक्यूशन करते हैं। और रिटेल पब्लिक जिनकी कैपिटल जो होती है स्टार्टिंग लेवल से, सपोज एक लॉट साइज ले लीजिए 60-70 हज़ार से लेके 2 या 3 लाख तक, जो पहले निवेशक होते हैं FNO की, उनकी कैपिटल वाइप ऑफ हो जाती है। तो इसके कारण जो है सेबी ने भी जो है इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स दे रही हैं, स्पेशली जो है अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी को लेके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स, ये दूसरा बात हुआ। क्रिप्टो में भी आपने इशू देखा था, इन्फ्लुएंसर्स ने किया था और ऑफ कोर्स वो एडवर्टाइजिंग के लिए था, लेकिन आप देखिए क्रिप्टोस के वैल्यू 90% गिर चुके हैं, वहां पे लॉस हो गया। अब FNO में देख रहे हैं, अब यहाँ पे गलत ट्रेड जा रहे हैं, उनके वहां पे लॉस हो रहा है। तो ऑफ कोर्स हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर्स, हमको भी खुद एक सेल्फ नॉलेज और सेल्फ अपडेट रखना होगा और जिनको फॉलो करना है ऑफ कोर्स वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एडवाइजर्स और एक प्रॉपर बोलते हैं ना एक टाइप से स्टडी और आपके तरफ से होमवर्क वो करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद नहीं करेंगे तब आपके साथ बाजार भी नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली, शुक्रिया शरद पूरी जानकारी हमको देने के लिए। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं जो एडवाइजर है वो असली है या नकली है, जो इन्फ्लुएंसर है उसमें कितना दम है, वो असली है या नकली है। और इसके लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, फिरोज अजीज डिप्टी CEO अनुराधी प्राइवेट वेल्थ और साथ ही प्रांजल कामरा CEO फिनोलॉजी वेंचर्स। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में।
फिरोज और प्रांजल, सेबी की तरफ से नकेल कसनी शुरू हो गई है। अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स के खिलाफ सेबी ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, सख्त आदेश देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि हम इस चर्चा को थोड़ी सी बारीकी में ले जाएं। फिरोज, आपके पास आऊंगी। बहुत जरूरी है लोगों को यह समझाना कि कौन होता है अनरजिस्टर्ड एडवाइजर और कौन होते हैं इन्फ्लुएंसर। इन दोनों की परिभाषा क्या है और किस तरह से इनको समझना चाहिए? कविता जी, देखिए, एक इन्फ्लुएंसर एक थोड़ी लार्जर टर्म है। किसी के भी अगर इन्फ्लुएंस होती है, देखो 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ज्यादातर ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। इसमें जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके फाइनेंशियल डिसीजन को और उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग होती है, उनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। इट्स अ ब्रॉडर टर्म, पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर जो होता है, उसका काम होता है सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एडवाइस नहीं देता है, वो उसका पेरिफेरल काम होता है, वो लार्जर गुड के लिए करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे भी ट्विटर अकाउंट है जहां पे मैं कुछ पोस्ट करता हूं, तो वो मेरा प्राइमरी काम नहीं है, मैं वेल्थ मैनेजमेंट चलाने की कोशिश करता हूं। सो दैट्स अ रेगुलेटेड वन, लिस्टेड एंटिटी। ये हम देखते हैं कि भाई रिटेल निवेशक को भी हमारी जो थोड़ी बहुत समझ है वो काम आए। दैट्स अ सेबी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर, जो कहना चाहें, उसके लाइसेंस पे निर्भर करता है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या होता है कि जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो उनकी जो फॉलोइंग होती है उसमें हम थोड़े भावुक होके उनको फॉलो करने लग जाते हैं और धीमे धीमे उनकी एडवाइस को भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि आप रोज उनको देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो एजुकेशन चेक नहीं करते, उनकी रजिस्ट्री चेक नहीं करते, वो अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, रेगुलेटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो सब नहीं चेक करते। बायर बीवेयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। आपके पैसे हैं, आपकी मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत के पैसे जमा पूंजी में तब्दील होते हैं, उसको संभालना आपका परम कर्तव्य है, और किसी और से बुरी नजरों से उस पैसे को बचाना इज एज इंपॉर्टेंट जितना कमाना होता है। एब्सोल्युटली, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है जिस पर हमेशा हम तवज्जो देते हैं, 18 स्वदेश हमेशा ये तवज्जो देता है, और इसीलिए हम ये चैनल पर भी बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन और किस तरह से आप समझ सकते हैं अपने पैसे को, अपनी निवेश की रणनीति को, किस तरह से आप भाप सकते हैं कि कहाँ किसके साथ किसकी सलाह लेकर आपको अपने पैसे लगाने हैं। इसकी मुहिम अक्सर हम शुरू करते हैं, और ये हमारी आज भी मुहिम है कि हम आपको बताएं कि कैसे पहचाने असली या नकली एडवाइजर या इन्फ्लुएंसर। प्रांजल, आपके पास आऊंगी और आपसे सीधा सवाल इन्फ्लुएंसर्स को लेकर होगा। आपके डोमेन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मुझे बताएं, जब इन्फ्लुएंसर सलाह देते हैं, किस तरह की गलत सलाह जो बाय फ्लूक हिट हो जाती है, लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में लोग इन्फ्लुएंसर्स के झांसे में आ जाते हैं। क्या क्या वो रेड फ्लैग्स होते हैं जो एक इन्वेस्टर को समझने चाहिए जब इस तरह की कोई प्रॉमिसेस कर रहा हो और रातों रात आपके पैसे डबल ट्रिपल करने के वादे आपसे कर रहा हो? देखिए, सबसे पहले ना जो मुझे रेड फ्लैग एक पैटर्न दिखा है वो ये कि जो बहुत ज्यादा अपनी फ्लैशी लाइफस्टाइल सोशल मीडिया में डाल रहा है कि मैंने ये कार खरीद ली 5 करोड़ की, मैं ये यूएस यूरोप हॉलिडे में चला गया। हम देखें तो वॉरेन बफेट, दुनिया के महानतम इन्वेस्टर, अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट नहीं करते। इंडिया में मुकेश अंबानी सर को ले लीजिए, वो वेल्थ फ्लॉन्ट नहीं करते। तो अगर आप वेल्थ फ्लॉन्ट कर रहे हो एज अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, तो मतलब एक, आपको फाइनेंस की समझ नहीं है। जिनको आप फाइनेंस के डोमेन में हो, आप जानते हो कि कैसे कम में हमको ज्यादा चलाना होता है, हमेशा अपनी चादर से पैर कम फैलाने होते हैं। तो अगर ये डिसिप्लिन आप में नहीं है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कि आप फाइनेंस नहीं समझ रहे, आप शो ऑफ बिजनेस में हो, लोगों को अपनी लाइफस्टाइल का लालच दे रहे हो। जैसे कई इलीगल मल्टी लेवल स्कीम्स में होता है ना, उस तरीके का कि अगर आप हमसे जुड़ोगे तो आप बहुत ज्यादा करोड़ों जल्दी से कमाने लग जाओगे। तो पहला रेड फ्लैग वो। दूसरा, अगर कोई बहुत ज्यादा अपने प्रॉफिट्स को फ्लॉन्ट कर रहा है, स्क्रीनशॉट्स डाल रहा है, कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडर अगर है, उसको ये पता होता है कि आप कितना भी सीख जाओ, मार्केट आपको किसी ना किसी दिन मारता है। तो आप जिस दिन प्रॉफिट होता है, आप एकदम से फूले ना समाये और सोशल मीडिया में खुद की तारीफ करने लगे। इससे मुझे समझ में आता है कि परिपक्वता नहीं आई है, वो एक मैच्योर इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं है। वरना आप सिंगल लॉस और सिंगल प्रॉफिट को सीरियसली नहीं लेते, आप पोर्टफोलियो लेवल पे अपने रिटर्न्स जज करते हो, ना कि सिंगल ट्रेड पे। तो इससे क्लियर हो जाता है कि वो फिर से अगेन सिर्फ एक शो ऑफ बिजनेस में है। अगर वो किसी तरह का गारंटी दे रहा है एक कि हमारे साथ रहोगे तो इतने रिटर्न आ जाएंगे, महीने के 2%, महीने के 4%, तो इन लोगों से हमको सबसे सीधा ये पूछना है कि अगर आप महीने का 4% रिटर्न दे सकते हो, हफ्ते का 1% वाले आपको
बहुत स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, तो कुछ सालों में आपको देश और दुनिया का सबसे अमीर इंसान आप बन जाएंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग फिर इतनी तेज हो रही है, 4% महीने की, 50% साल की। आप किसी भी बेस से चालू करोगे, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान कुछ सालों में बन जाओगे। तो आपका कभी रिचेस्ट लिस्ट में नाम ही नहीं आता। वहां सारे देख ले तो हम बिजनेसमैन है, तो अगर ट्रेडर इतना कमा रहे हैं तो उनके इनकम टैक्स रिटर्न कहां है, जरा देखें कि उन्होंने कितना टैक्स भरा। तो इस तरह के कुछ, और एक और मैं देखता हूं कि गारंटेड रिटर्न कि 100% आपको मुनाफा होगा, ये एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है। तो अगर कोई आपको कोई बहुत ही सीक्रेट स्ट्रैटेजी दे रहा है, कोई प्रोप्राइटरी स्ट्रैटेजी या बैक टेस्टेड कुछ एल्गो दे रहा है, तो उनसे हमें ये पूछना है कि अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अवेलेबल होती जिससे आप गारंटेड मुनाफा कमा सकते हो, तो मुकेश अंबानी जी जियो में 10 साल से फाइबर ऑप्टिक समुद्र के किनारे क्यों बिछा रहे हैं? वो तो दुनिया के सबसे टैलेंटेड ट्रेडर्स को जॉब पे रख सकते हैं और सबसे महंगे सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। उनको क्या करना है फिर? टाटा फैक्ट्रीज क्यों लगाता रहता है? 4 एयरलाइन टाटा चला रहा है, क्यों? ये लोग बेस्ट ब्रेन्स हायर करेंगे और अपने पैसे को हर महीने डबल करेंगे। तो अगर वो लोग नहीं कर सकते, तो हमें ये समझना होगा कि कोई रैंडम सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी ये नहीं कर सकता। बिल्कुल। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि फिरोज थोड़ा सा जो M2M स्क्रीनशॉट्स को लेकर पूरा पचड़ा चल रहा है, इस पर बारीकी से थोड़ा सा हमें समझाएगी, क्या होते हैं, किस तरह से ये स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं, किस तरह से ये स्कैम हो रहा है। और अब क्योंकि सेबी की भी कड़ी नज़र इस पर पड़ गई है, तो कहीं ना कहीं अब इस पर भी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कम स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, या इस पूरे चलन में हम कमी देख रहे हैं। क्या है ये? क्या होता है कि अगर कोई क्रेडिबिलिटी लाना चाहता है कि मैं पैसे कमा रहा हूं, अगर एक कोई ट्वीट डालेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। वो क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए वो स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, और स्क्रीनशॉट्स आपको भी पता है कितना फोटोशॉप चलता है, कितना आप सेलेक्टिवली स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये स्क्रीनशॉट्स एक क्रेडिबिलिटी क्रिएटिंग मैकेनिज्म। मेरे हिसाब से अगर किसी इन्फ्लुएंसर का ये उद्देश्य होता कि सब लोग जाने कि मैंने कमाया कितना, तो जाता एक बिग 4 के पास ऑडिट करा लेता। इतने ही पैसे कमा रहा है तो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए में कोई भी बिग 4 उसकी लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर रिटर्न्स को ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट दे देगा। तो ये स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं है किसी को। सो पॉइंट ये है कि अगर उसका बिजनेस मॉडल ये है, काफी सारे इन्फ्लुएंसर का ये बिजनेस मॉडल है जहां तक कि मैं समझता हूं, वो आपको ये एस्टेब्लिश करना चाहेंगे पहले कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं। दूसरा, फिर अपना वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे ताकि मैं 4-4 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए एक बंदे से कलेक्ट कर लूं। अगर 2000 लोग एनरोल करेंगे तो 2000 इंटू 10,000 में कमा लूं। तो ये उद्देश्य होता है, क्योंकि उनकी अगर डेरिवेटिव में ट्रेड करेंगे उनको ब्रोकरेज तो मिलेगी नहीं, तो उनका कोई कमाने का जरिया होता है। 2 कमाने के जरिए होते हैं। एक तो वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मैं आपको भी स्मार्ट बना दूंगा, इसके 10-10 हजार रुपए कोई भी दे देगा। अगर 1% हफ्ते के, जैसे साहब कह रहे थे, वो कमाने की अगर आपको कला मिल जाए तो 10,000 रुपए कौन सी बड़ी बात है, वो हफ्ते भर में आप रिकवर कर लेंगे, कोई भी 10,000 देगा। दैट्स वन ऑफ द बिजनेस मॉडल। दूसरा बिजनेस मॉडल ये है कि आप इन्फ्लुएंसर बने और स्टॉक के इन्फ्लुएंसर बने। काफी बार ये भी देखा गया है कि काफी सारे लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर चले जाते हैं इन्फ्लुएंसर के पास ताकि वो अपने शेयर की टिप दिलवा सके रिटेल निवेशक को। और तीसरा होता है एडवर्टाइजमेंट्स बाय द प्लेटफॉर्म। ये 3 बिजनेस मॉडल्स हैं टू मोनेटाइज फॉलोइंग। ये अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप उनको परख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये स्क्रीनशॉट जो डालते हैं लोग, ये एस्टेब्लिश करने के लिए, मैं जो कह रहा हूं झूठ नहीं है, और झूठ आराम से हो सकता है। स्क्रीनशॉट्स कैन डेफिनेटली बी मॉडिफाइड, और जो स्क्रीनशॉट में प्रॉफिट दिखे वो उसको आपको डालना है। अगर आपको इतना ही क्रेडिबिलिटी क्रिएट करना हो तो ऑडिट रिपोर्ट निकालिए। जैसे आनंद राठी वेल्थ लास्ट 8 साल से ऑडिट करता है कि मेरे क्लाइंटों की रिटर्न कितनी है, रिस्क कितना है, न्यूमेरिकली ये ऑडिट होती है। वैसे ऑडिट रिपोर्ट क्यों ना करा ले। तो कुल मिलाकर फिरोज, जैसे सेलिब्रेटेड ट्रेडर्स जो सलाह देते फिरते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनकी सलाह लेना गलत नहीं है, आपको बस सतर्क रहना है ना? कविता जी देखिए, सलाह बहुत किस्म की होती है। एग्जैक्टली। एक सलाह होती है जो बुनियाद बनाती है, दूसरी सलाह होती है जो एक्शन देती है। मुझे अगर कोई बोले भाई एसेट एलोकेशन पे सलाह दे रहे हो, आपके सिद्धांत क्या होने चाहिए, आपकी सेविंग की प्रिंसिपल क्या होनी चाहिए, आपकी टैक्स की रणनीति क्या होनी चाहिए, कोई अगर आपको स्ट्रेटेजी दे रहा है और एक्शन नहीं दे रहा है तो वो सलाह बहुत अलग है। दूसरा कोई बोले ये शेयर खरीद लो, तो वो एक सलाह है जो कल सुबह आपको एक्ट करनी है, आज ही टर्मिनल पे जाके एक्ट करनी है, तो उसमें आपको ज्यादा सस्पिशन रहना है। जैसे हम काफी सारे पर्सनल फाइनेंस के शो करते हैं, हम उनको ये नहीं बोलते कि भाई कल पैसे बन जाएंगे, 10 साल आप SIP करते जाओ, बोरिंग है, फिर पैसे बनेंगे। आपको सब्र रखना है, आप उनको रणनीति देते हो,
एक्शन नहीं देते हो कि जाइए मेरी शेयर खरीद लीजिए, इसकी शेयर खरीद लीजिए, उसकी शेयर खरीद लीजिए, तो उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है। आज की डेट में बॉट्स भी मिलते हैं, लोग फॉलोअर्स खरीदते हैं बहुत आसानी से, वो आप चेक नहीं कर सकते। ट्विटर को भी पता नहीं है आज कितने लोग जो फॉलोअर्स हैं डिफरेंट लोगों के, वो ऑथेंटिक फॉलोअर्स हैं कि नहीं है। और 90% जो अकाउंट्स होते हैं जो इतनी फॉलोइंग को फ्लॉन्ट करते हैं, वो खरीदे हुए कंप्यूटर होते हैं जो उनको फॉलोइंग दिखाते हैं। किसी के पास 10 लाख फॉलोअर होते हैं तो 10 लाख नहीं होते। उसकी भी काफी सारी चर्चा चली है। सो डोंट गो विद द फॉलोअर एक्सटेंट एंड गो डिग डीप इज द की मैसेज आई एम गिविंग। भी ये कहेंगे सॉफ्ट इन्फ्लुएंसर्स भी क्या इसी तरह के पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं? प्रांजल जी आपका। हाँ प्रांजल, हाँ आप सवाल दोहरा सकती हैं? हाँ मैं आपसे यही पूछ रही थी, जो फिरोज ने समझाया कि किस किस तरह से दो तरह की जैसे कि सलाह होती है, समझा रहे थे फिरोज। इन्फ्लुएंसर्स को जब लोग फॉलो करते हैं तो तब भी क्या यही समझाइश आप उनको देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो अनरेगुलेटेड इन्फ्लुएंसर है तो पहले तो ये समझना होगा कि उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो एक्शनेबल एडवाइस दे दे कि ये शेयर खरीद लो, ये म्यूचुअल फंड खरीद लो। ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेरा ये इन्फ्लुएंसर से सवाल होता है कि अगर आप खुद को इतना केपेबल समझते हैं तो सेबी आपसे क्या मांग रहा है? पेपर वर्क है, 4 महीने लगते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट एंटिटी के जैसे रजिस्टर होना चाहते हो तो 1 लाख की 5 लाख की फीस है। आप करोड़ों में कमा रहे हो, इंडिविजुअली होना चाहते हो, फीस और कम है। और रेगुलेट हो जाइए ना, और जितना आपको जिस प्लेटफॉर्म में जिसकी एडवाइस देनी है वो दीजिए। तो ये रेगुलेशन से इतनी जो बचने की चाहत होती है, ये क्यों? आप कंप्लायंस के सर्कल में क्यों नहीं आना चाहते और पेपर वर्क फॉलो क्यों नहीं करना चाहते, जबकि इन्फ्लुएंसर्स करोड़ों में कमा रहे हैं? तो थोड़ा भी आप रेगुलेटरी बैरियर को झेलना नहीं चाहते, तो ये इंटेंशन इसी से गलत हो जाता है कि आपको पता है कि कुछ आप ऐसा कर रहे हो कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। वरना कौन अपने सर पे हमेशा कानून के डंडे से डरना चाहेगा अगर आप एलिजिबल हो रजिस्टर होने के लिए? तो उससे इंटेंशन क्लियर हो जाता है। जैसा सर ने कहा 4,000 10,000 रुपए, कविता ये कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारों को देखा है 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, लोगों को 5 स्टार होटल में बुलाना, उनको 2-2 दिन रुकवाना और सेमिनार के नाम पे लोगों से लाख रुपए ले लेना। तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसके कारण पूरी इंडस्ट्री खराब होती है, लोगों का विश्वास उठता है इससे। और ना सिर्फ इन लोग फिर बाइफरकेट नहीं कर पाते कि ये जो है ये रेगुलेटेड है, ये अनरेगुलेटेड है। लोगों के लिए ये मार्केट ही खराब हो जाता है। वो रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड दोनों एडवाइजर या इन्फ्लुएंसर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उनके लिए मार्केट खराब हो जाता है कि ये मार्केट में सब ऐसे हैं। क्योंकि हमने तो किसी ऐसे को फॉलो किया जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं। तो वो जो हर्ड मेंटालिटी है ना, उसमें हम ये देखते हैं कि लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, और हम भी फॉलो करने लग जाते हैं, जिससे मार्केट से भरोसा उठ जाता है। तो ये मार्केट के लिए, रिटेल के लिए बहुत खराब। बिल्कुल फिरोज, लेकिन अब यहाँ पर जो लोग इस तरह के झांसे का शिकार होते हैं वो तो कहीं जाके गुहार भी नहीं लगा सकते ना? नहीं देखिए, वो अगर आप अनरेगुलेटेड एंटिटी से एक एडवाइस ले रहे हैं, वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक रेगुलेटेड मीडिया भी नहीं है, ना तो मीडियम इज रेगुलेटेड एज मच एज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ना तो वो जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे प्रांजल ने कहा कि अगर वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहे, तो इसमें आपकी सुनवाई कैसे हो सकती है? आपको पहले करने से पहले बचना होगा, करने के बाद बचने का इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इसमें जांच पड़ताल ज्यादा होनी चाहिए, कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहिए। आपको अपनी सीख प्रोसेस करनी चाहिए, जो भी लेते हो उसको खुद से प्रोसेस करना चाहिए, 4 लोगों की सीख से कंपैरिजन करना चाहिए। अगर तीनों एक ही चीज कहते हैं, जैसे आप देखें जब पर्सनल फाइनेंस के शो होते हैं, आप कोई भी एडवाइजर ले लें, अच्छा एक्सपर्ट ले लें, वो कहेगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो आपने अगर 4 लोगों से एक ही चीज सुनी तो मतलब ये अच्छी रणनीति है आपके। सो बी वेरी केयरफुल, वैलिडेशन करें, एक इन्फ्लुएंसर क्या कह रहा है उसी टॉपिक पे दूसरा इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है, अगर कंसिस्टेंसी मिलती है तो उसको अपनी रणनीति बनाएं, ये देखना जरूरी। ऑलराइट, लेकिन एक
थंब रूल के लिहाज से मुझे ये बताएं कि अगर किसी को बैकग्राउंड चेक करना हो और काबिलियत चेक करनी हो किसी ट्रेडर की जो उनको बहुत सलाह देते हैं, और या फिर इन्फ्लुएंसर की जो लोगों को सही फाइनेंशियल बिहेवियर अपनाने के लिए, सही अप्रोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, एक चेकलिस्ट क्या होगी? आप दोनों से एक एक करके मैं पूछना चाहूंगी। पहले प्रांजल आप बताएं। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी। राइट। अगर कोई इस तरीके का इन्फ्लुएंसर है जो ये तो दिखा रहा है कि उसे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसके लॉसेस पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो उसे डिस्कस नहीं करता, या तो कोई वीडियो में कोई स्टॉक रिकमेंड किया हो और वो वीडियो डिलीट हो जाए, तो अगर इस तरह की चीजें हैं कि प्रॉफिट्स हाईलाइट हो रहे हैं, लॉसेस छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड या किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी के पास लॉसेस छुपाने का कोई जरिया नहीं होता, तो अगर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ये तो बहुत ज्यादा डरने की बात है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक कविता आपने और कहा कि ट्विटर में M2M तरह के स्क्रीनशॉट्स कम हो रहे हैं। ट्विटर में जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ट्विटर पे किसी को टैग करके ट्रोल करना आसान हो जाता है, और पिछले कुछ दिनों में ऐसा हो गया तो लोग डर गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में ये कम हो रहा है। वहां ये कम्युनिटी ट्रोलिंग नहीं हो पाती है, उन प्लेटफॉर्म्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो वहां कम नहीं हो रहा है। तो पहला तो मैं ये देखूंगा कि वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। हर अच्छा रिस्पेक्टेड एंटिटी ट्रांसपेरेंट होती है। दूसरा, वो आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या बोल रहा है, क्योंकि ना जब आपको लोगों से पैसा कमाना है, जब आपको लोगों से पैसा ऐंठना है, मैं कहूंगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स प्रॉमिस करने पड़ते हैं। अगर कोई आपको 20% से ऊपर के रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि 20% से ऊपर आएंगे नहीं, कभी 22 आ जाएंगे, लेकिन वो कोई बोलेगा नहीं। कोई रिस्पेक्टेड एंटिटी ये नहीं बोलेगी कि हम आपको 20% से ज्यादा रिटर्न्स ला सकते हैं। 20% भी मैं बहुत बोल रहा हूं। जहां आपने देखा कि कोई बोल रहा है कि हमारी एडवाइस से आपको 20% से ऊपर के रिटर्न्स मिलेंगे, मैं तो कहता हूं वो रेगुलेटेड हो या अनरेगुलेटेड हो, ये प्रॉमिस कर पाना बहुत एग्रेसिव, बहुत बोल्ड, और मैं कहूंगा कि बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड अप्रोच है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। कोई आपको ईयरली रिटर्न 20% से ऊपर के प्रॉमिस कर रहा है, तो कोई आपको कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी प्रॉमिस कर रहा है, वो चाहे इन्वेस्टिंग में हो, ट्रेडिंग में हो, क्रिप्टो में हो, क्योंकि आज के इस माहौल में जहां सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कुछ भी सीक्रेट नहीं होता है। तो सीक्रेट स्ट्रैटेजी, और वो भी इस तरह का कि किसी ने घर में बैठ के सीक्रेट स्ट्रैटेजी बना ली, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पीएमएस नहीं बना पा रहे, और घर में बैठ के किसी ने कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी बना ली और जो बोल रहा है कि रिटर्न्स बहुत होने वाले हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। चौथा, जैसा मैंने शुरू में कहा, लाइफस्टाइल। अगर कोई अपनी लाइफस्टाइल बेच रहा है, ना कि ज्ञान बेचे, अगर कोई अपनी लाइफस्टाइल बेच रहा है, बहुत ही गलत सिग्नल है ये। फिरोज? यस, आई थिंक काफी सारे जो प्रांजल जी ने बताया वो बहुत सेंसिबल हैं। उसमें अगर मुझे ऐड करना होगा तो लिस्ट में देखिए, मेरे हिसाब से तो पहले तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, राइट? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? दैट्स द नीव फ्रॉम विच एडवाइस कम्स। आपका तजुर्बा क्या है? आपकी रजिस्ट्रेशन, सेबी रजिस्ट्रेशन क्या है? आप कोई कंपनी से जुड़े हुए हैं या इंडिविजुअल हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी से जुड़े हुए हैं तो एक सांत्वना रहती है कि भाई क्या वो इन्फ्लुएंसर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो एक और ऑथेंटिसिटी आती है। देखिए, आज अगर किसी ने ट्रेड ही करना है तो ईटी नाउ स्वदेश इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स कंसोलिडेट होते हैं। तो इंडिविजुअल फॉलोइंग क्यों करनी है किसी को, राइट? सो उनकी वो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितने टाइम उनकी एंडोर्समेंट हुई है, प्रिंट मीडिया में उसको कोई इन्फ्लुएंसर को एंडोर्स किया है कि नहीं किया है, क्या उन्होंने पास्ट में कोई अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट, कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर क्रिप्टो कहीं रेफर कर चुका है, तो मेरे हिसाब से उनकी तो बुनियादी नहीं है। क्योंकि अगर कोई इतना अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म को एक बार भी रेकमेंड किया है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट 99.99% गिर गया, एक क्रिप्टो, फिर भी आज ट्रेड हो रहा है, तो मुझे डर लगता है कि भाई कोई प्रोडक्ट जो 99.99% गिरने के बाद भी ट्रेड हो रहा है, राइट, और कोई जेल नहीं गया है, वैसे अनरेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट को कोई एडवाइस करे तो मुझे बड़ा डर लगता है। सो यू चेक, गो टू द हिस्ट्री। और ये भी एक चीज देखें, काफी बार अगर आप एक फॉलोअर को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, उसकी फॉलोअरशिप घटे तो डरें, क्योंकि उसने बहुत सारी फॉलोअरशिप बॉट्स होगी जो क्लेंजिंग करता है सिस्टम। कभी भी मैंने एक दो इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता था मैं, खाली टू अंडरस्टैंड, उनके 10,000 फॉलोअर्स कम हो गए, मतलब उन्होंने खरीदे हुए फॉलोअर डाले हैं। तो अगर एक आदमी अपनी बुनियाद, अपना मॉरल फैब्रिक बेच के अगर फॉलोअर खरीद सकता है बॉट्स को, तो देन यू हैव टू बी अ लिटिल मोर वरीड। बिल्कुल।
सतर्क रहे, सावधान रहे, जागरूक बने, अपने मेहनत की कमाई को सही जगह सही सलाह के साथ आप निवेश करें। और कैसे आपको पता चले कि जो आपको सलाह सही मिल रही है या गलत मिल रही है, उसके लिए आप लगातार ET Now स्वदेश देख सकते हैं। और इस चर्चा में भी हमने ऐसे कई पहलुओं पर बात की है जिसको सोचकर समझकर आप अपने निवेश की रणनीति और जिनसे सलाह ले रहे हैं खासतौर से उन्हें अपने जीवन में, अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।